ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आप नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बैटिंग करना न जाने पिच टेढ़ी। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आज 21 फरवरी 2026 को सुपर 8 मुकाबले का मैच होने वाला है, जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक ने फिर से अपने जो है रोना धोना और अपना गाना शुरू कर दिया। पिच बोला इस टाइम जो है भारत के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईसीसी के मुताबिक पिच बन रही है, जो कि एकदम पाकिस्तान के अगेंस्ट पिच बन रही है, जिसको बोला जाता है ग्रीन पिच। अब ग्रीन पिच के लिए बोला फास्ट बॉलर को बहुत मदद मिलती है, जबकि बोला पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इतने फास्ट बॉलर नहीं हैं जिस तरह से न्यूजीलैंड वालों के पास हैं। हमारे पाकिस्तान वालों के पास जो है स्पिनर पड़े हुए हैं इस टाइम। उसमें जो उस्मान तारिक, जिसकी तारीफ मैंने बहुत कर दी पिछली वीडियो में, तो अब इन्होंने ये गाना शुरू कर दिया कि बहुत ही जो पिच बनने वाली है वो हमारे टोटली पाकिस्तान के अगेंस्ट बन रही है। अब हम न्यूजीलैंड से कैसे जीत पाएंगे। तो एक बार पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं कि वो कौन सा गाना गाना शुरू कर दिया, कौन सा रोना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरी जनता समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग अपने गेम में फोकस करना चाहते हैं या पिच में फोकस करना चाहते हैं। अगर पिच बनी भी है तो पिच दोनों ही टीमों के लिए है, वो केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बनी है पिच। मेरे भाई, कम से कम अपने माइंड में ये बात रखो। पहले यार एक बार इनकी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं हिंद रिएक्शन चंद्र सिंह बिस्ट के ऊपर जरूर रिएक्शन करूंगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। खान आगा भी और सकलैन मुश्ताक भी जो है वो पिच का तबसरा कर रहे हैं कि जी बहुत ही कोई ग्रीन पिच बनाई है और ये जानबूझ के बनाई गई है बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से, ताकि पाकिस्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे। पाकिस्तानी टीम वैसे ही थोड़ा सा एप्रीहेंसिव नजर आती है, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि टैकी पिच है या बारिश हुई भी है या स्विंग होने वाली है, तो फौरन से हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये असरअंदाज होगा कल की डिसीजन मेकिंग में? क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है फास्ट बॉलिंग के, और अगर पिच के अंदर थोड़ा सा भी जूस मौजूद होता है तो पाकिस्तान तो एक ही फास्ट बॉलर से खेल रहा है। और फहीम अशरफ को भी इसलिए वो 1 ओवर करा दिया क्योंकि हम कह रहे थे, तो उन्होंने कहा यार चलो 1 ओवर तो कराए इसको। तो पाकिस्तान के पास वो कंडीशन को एक्सप्लॉइट करने वाले बॉलर मौजूद नहीं है, और अगर हो गया तो न्यूजीलैंड के पास जरूर मौजूद है। ऐसा लगता है कि हम मैच से पहले एक्सक्यूज तलाश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बहाना है। अब ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमें दुनिया नहीं देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया, ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें आपको जो कंडीशन मिलेगी, जैसा मिलेगा वैसा खेलना होगा। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। सरप्राइज में श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है? आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। 5 स्पिनर हमारे, 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर, 2 पक्के स्पिनर, उनके लिए कभी भी ऐसी पिच हमें नहीं देंगे कि जिसपे पिच पे टर्न हो, जिसपे ऐसा हो कि हमारे स्पिनर आउट कर दें। न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही जबरदस्त है, कॉम्बिनेशन आप देख ले, बॉलिंग देख ले, बैटिंग देख ले, कंप्लीट हम लोग टीम कह रहे हैं इंडिया की टीम के बाद हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको अच्छे प्लान्स, अच्छी प्लेइंग 11, ये नहीं कि नबीबी वाली आप प्लेइंग 11 लेके चले जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा। कंडीशन को देखते हुए अगर बनता है फास्ट बॉलर डालें। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान टीम के लिए होगा। अभी उस्मान तारिक आपके सामने है, लकीली वो वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है। अगर उस्मान तारिक ना होता तो हमें बॉलिंग में और ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आती, जैसी फॉर्म नज़र आ रही है। तो इसलिए आप अपनी बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आप इब्रार के बगैर और एक और फास्ट बॉलर के बगैर नहीं खेल सकते अच्छी टीम के खिलाफ। मैच देयर एट्रीब्यूट्स, आपको वहाँ की चीजें मैच करनी है, और फायर पावर भी तो मैच करनी है ना। अब आप देखें तो उनके ओपनर्स देखें और उनकी पावर देखें, और हमारी साइड जरा चलो ठीक है। तीसरा, चौथे पे उनके फिलिप्स आते हैं, फिलिप्स
आप बाबर आजम के साथ आज के मैच में भी या अगले मैच में जाना पसंद करेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अहमद, ज्यादा नहीं, क्योंकि 185 का स्ट्राइक रेट है फिलिप्स का। जी, तो आप हमने तो यही सुना है, हमने तो यही सुना है कि आपने जो है ना टीम के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैच कर रहे थे, मैच 5 to 5। अब अगर बाबर आजम को आप दोबारा से चांस देने का सोच रहे हैं विद दिस कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है नंबर 4 के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई टीम के साथ भी कोई सेम बात है, मुल्क के साथ भी कोई सेम बात है। और देखें, जहां तक रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको ऊपर ले जाए, उनका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन उनको ये बात याद होनी चाहिए कि वो ऊपर से नीचे आए ही परफॉर्मेंस की वजह से थे। उनसे नंबर 1 पे पोजीशन पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर इसी वजह से हमने कोशिश की कि कोई यंगस्टर एडजस्ट हो जाए और साइन की जगह बनाने की कोशिश की और साइन को लेके आए, इसीलिए क्योंकि बाबर से उसने परफॉर्मेंस। फिर नंबर 3 पे भी उनको मौके दिए गए, उन्होंने आके शुरू के अंदर अच्छा खेला, लेकिन जब उनकी फॉर्म चली गई वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। उसी की वजह से तो लोगों ने कहा कि आप उनको ड्रॉप कर दे, निकाल दे, लेकिन ये मैनेजमेंट जो है उनको नंबर 4 पे लेके गई है श्रीलंका में कि वो कंसोलिडेट करेंगे। अब ना तो वो कंसोलिडेट कर पा रहे हैं, ना ही उस तरह की ऐसी कंडीशंस आ रही हैं। पहले 2 मैचेस के अंदर परफेक्ट बैटिंग पोजीशन थे, आप सिचुएशन थी तो वहां पे स्कोर बनाने थे, लेकिन आपके पास फिलिप जैसा कोई जिसका 180-85 का स्ट्राइक रेट और नंबर 4 पे वो मौजूद नहीं है। अब भारत के खिलाफ इस तरह का मैच था कि उनकी जरूरत थी, जल्दी आउट हुए थे कि जिसलिए उनको रखा है कि वो लंबा जाए, उन्होंने लात रख के टाइमो टाइम मार दी। अब इस तरह तो आप आगे नहीं जा सकते पाकिस्तान की टीम के साथ कि आपके जो जिसलिए आप लेके गए हुए हैं ना तो उस तरह की कंडीशन मिल रही है और ना ही आपका प्लेयर उस तरह खेल रहा है, तो बेहतर है कि आप उनके साथ भी ज्यादती ना करें और अब मुल्क के साथ भी ज्यादती ना करें। तो पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट, इनकी राय आपने सुन ली है। जिस तरह से ये लोग क्रिकेटर्स को और ग्राउंड स्टाफ को और आईसीसी को और बीसीसीआई को ताना कस रहे हैं कि जो है जो पिच बन रही है, ग्रीन पिच बनी हुई है, जिसकी वजह से हमारे क्रिकेटरों को, हमारे बॉलरों को बहुत परेशानी होगी बॉलिंग डालने में और खेलने में बड़ी परेशानी होगी। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि क्या सामने वाली टीम कहीं दूसरे पिच में खेलने वाली या आसमान से उतरी है। वो भी तो उसी पिच में खेलेगी, आप लोगों के साथ ही खेलेगी। तो तुमको इतने एक्सक्यूजेस और इतने बहाने आखिर क्यों बनाने हैं? सबसे पहली बात तो आप अपनी टीम को फोकस कीजिए। जैसी कंडीशंस होती वैसी कंडीशन में आपको खेलना पड़ेगा। जैसी पिच आईसीसी बनाना चाहेगा वैसी पिच बनाएगा और आपको सिर्फ अपने गेम में फोकस करना है। अभी मैं यही एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तानी बाय द वे बाय चांस लकली न्यूजीलैंड से अगर ये मैच जीत गए तो यही लोग भर के ये बोलेंगे पिच बहुत शानदार थी, बहुत साथ दिया पिच ने, जिसकी वजह से हमारे बाबर आजम, हमारे कप्तान, हमारे उस्मान तारिक, ये देखो कितनी बढ़िया इन्होंने बॉलिंग की, कितनी अच्छी बैटिंग की। तो यही लोग भर के तारीफ करेंगे उस पिच की, जिस पिच को अभी मैच शुरू होने से पहले ये लोग इतनी बकवास, इतनी कहासुरी कर रहे हैं, आपस में जो है छीटाकशी कर रहे हैं बीसीसीआई के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। मैं बोल तो रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो यू टर्न लेने में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर मैं बोल देना, अगर बाय मिस्टेक पाकिस्तानी टीम जीत गई तो इनके मुंह से यही निकलेगा, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया पिच थी, क्या बढ़िया खेला, क्या पिच ने साथ दिया। फिर उस टाइम ये नहीं बोलेंगे कि ये पिच गीली थी, ये पिच टेढ़ी थी, ये पिच ऐसी थी, ये पिच ड्राई थी, इसमें घास नहीं थी। ये उस टाइम ये बातों को बिल्कुल फॉरगेट हो जाएंगे, भूल जाएंगे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले इन्होंने जो है किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाना या दूसरे के ऊपर जो है अपनी एक्सक्यूजेस को थोप देना, ये इनका बेसिक राइट्स है, बेसिक फंडा है। ये हमेशा इनकी कोई भी चीज़ों में देख लीजिए, जिस तरह से इन्होंने बोला था हम मैच नहीं खेलेंगे, लास्ट में यू टर्न लेने के बाद ये जो है भारत से मैच खेलने के लिए भी राजी हो गए।
और तो मैं वही बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी लोगों की आदतों से ये लोग इतने मजबूर हैं, ये समय के साथ और समय को देख के जिस तरह से क्रिकेट अपना रंग बदलता है उस तरीके से ये लोग अपना रंग चेंज कर लेते हैं। तो अब शाम को देखते हैं, आज 21 तारीख है, शाम को सुपर 8 का मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान है। उसके बाद अगर पाकिस्तान जीत गई तो बल्ले बल्ले है इनकी, अगर हार गई तो फिर वही रोना धोना शुरू। और मैं तो चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते, और जिसकी वजह से इनकी जो ये खामोशी है, जिनकी जो इनके चेहरे पे भारत से हारने के बाद मायूसी और उदासी इनके चेहरे पे झलकी हुई है, छाई हुई है, वो बरकरार रहे न्यूजीलैंड से हारने के बाद भी। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आज का मैच कौन जीतेगा और किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी जबरदस्त फॉर्म में है और पावर पैक टीम है, और इनका जो है एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। तो वो तो अब शाम का वक्त तय करेगा कि किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।